नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका स्मार्ट विंग्स के हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं एसएससी सीपीओ के मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त हो चुके हैं। अब बारी है फाइनल रिजल्ट की। लेकिन जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से फाइनल रिजल्ट के बीच की ड्यूरेशन होती है, इस दौरान में हर बच्चा बेचैन होता है। क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये कन्फ्यूजन उसके मन में चल रहा होता है। अब इस कन्फ्यूजन का एक ही सॉल्यूशन है कि हमें कोई अप्रोक्सीमेट डाटा दे दे कि यहाँ से यहाँ तक के अगर नंबर है तो हम सेफ है, हमारा सिलेक्शन हो सकता है, या फिर इस पोस्ट के लिए इतने नंबर की आपको आवश्यकता है। ये अप्रोक्सीमेट आपको डाटा मिल जाए तो थोड़ा सा मन को शांति मिलती है। तो आइए आज हम बात करते हैं सीपीयू की फाइनल कट ऑफ के बारे में। आपको बता दूं, इसको प्रिडिक्शन करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और लेकिन फिर भी उस मुश्किल स्थितियों में कुछ कोशिशें हमने की है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं होता। एग्जैक्ट डाटा किस चीज का, कि फाइनली कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, ये डाटा तभी पता चलता है जब फाइनल रिजल्ट आता है, उससे पहले नहीं होता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि संभावना ये भी जताई जा रही है कि एसएससी सीपीओ की 2024 की वैकेंसी में दोबारा चेंज आएगा, यानी कि दोबारा बढ़ने के चांस है। बट इसमें मैं श्योर नहीं हूं। संभावनाएं हैं। संभावनाएं क्या होती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब बात करते हैं हम अपनी कट ऑफ के बारे में। अच्छा, एक बात हमेशा समझना, अगर हम किसी भी एग्जाम की कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें 4 फैक्टर्स पर बड़े ध्यान से एनालिसिस करना पड़ेगा। वो 4 फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। अगर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है तो आपकी कट ऑफ डाउन जाएगी, और अगर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ आपकी हाई रहेगी। ये बात यहाँ पे फैक्टर वर्क करता है। इसी प्रकार से नंबर ऑफ कैंडिडेट का मतलब इंटरेस्टेड जो बच्चे हैं वो कितने हैं। क्या बहुत ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें तो सिंपल सी बात है कि कट ऑफ हाई होगी, और कम बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तो कट ऑफ डाउन होगी। ये चीज है। तीसरी चीज होती है डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है? अगर एग्जाम डिफिकल्ट है तो कट ऑफ डाउन है, और एग्जाम इजी है तो कट ऑफ हाई है। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्क कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ, यानी कि जो पिछले सालों में एग्जाम हुए हैं उसमें कट ऑफ किस तरीके से ट्रेंड कर रही है, उससे अंदाजा देखो। इस चीज से जल्दी इजीली हम अप्रोक्सीमेट तक पहुंच सकते हैं। देखो ध्यान से, इनका यूज करके इसका भी यूज करेंगे तो इजी पहुंच जाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं, जो 2024 है, इस 2024 में आपकी टोटल वैकेंसी कितनी थी? टोटल वैकेंसी थी 5122। ठीक है ना, 5122, जिसमें मेल की थी 4853 और फीमेल की थी 4455। आप देख सकते हो आपकी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, दिल्ली पुलिस, सबकी मेल और फीमेल की अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे लिखी हुई है। एक्स सर्विसमैन की 10% होती है, वो भी यहाँ पे मेंशन है। ये आपका वैकेंसी थी, पहले इस बात को समझना। अच्छा, दूसरी चीज एक बात समझना, 2023 के मुकाबले ये वैकेंसी लगभग 2.7 टाइम्स थी। 2.7 टाइम्स। अब एक बात सोचो, आप एक बात सोचो, अगर मैं 2023 की कट ऑफ से इस कट ऑफ की कंपैरिजन करूं, सारी चीजें सेम थी, मतलब बच्चे सेम थे, पेपर का लेवल सेम था, और वैकेंसी कितने गुना थी? 2.7 गुना थी। तो ये बात कंफर्म है, कट ऑफ में चेंज आएगा, और कट ऑफ क्या होगी? कम होगी। यहां से कट ऑफ क्या होगी? कम होगी। कोई बात नहीं, कट ऑफ कम होगी। अब ये जब कट ऑफ कम होगी, इसके बाद में एक बात को और समझ लो यहां पर ध्यान से, कि जो आपके पास अवेलेबल कैंडिडेट है, टोटल 7335 लड़कियां थी, और 76,000, कितने? 76,278 आपके लड़के थे। ठीक है, 76, यानी कि प्री एग्जाम में अगर मैं देखूं, इसको 5 से भाग दूं, 15 गुना बच्चे, 15 गुना लड़के पास किए गए हैं। अगर मैं इससे भाग दूं, लगभग लगभग की बात कर रहा हूं, तो ये भी लगभग आपका कितने गुने? ये 20 गुने के आसपास, 15 16 गुने के आसपास पास किए गए हैं लगभग। मैंने भाग नहीं देके देखा, मैंने अप्रोक्सीमेट डाटा की बात की। अब देखो ध्यान से, अब होता क्या है। अब जैसे कि आपके पास टोटल जो फिजिकल के लिए कैंडिडेट कितने अवेलेबल है, तो आपने बोला फिजिकल के लिए सर
83,614 कैंडिडेट अवेलेबल है। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हो गए, वो हो गए 37,363 बच्चे एब्सेंट हो गए। एब्सेंट हो गए, क्यों एब्सेंट होते हैं? एब्सेंट होने का रीजन ये होता है, बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी काबिलियत को जांचने के लिए फॉर्म भर देते हैं, लेकिन पता होता है मेडिकली अनफिट है, हम फिजिकल नहीं कर सकते, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो वहां से एक बात समझ में आती है कि इन बच्चों ने कुछ नहीं किया होगा, इस कट ऑफ को बढ़ाने का काम किया होगा, इस कट ऑफ को बढ़ाने का काम किया होगा इन बच्चों ने, या फिर ये ऑलरेडी कहीं सिलेक्ट हो गए होंगे। अब सेलेक्ट हो गए तो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, और ऑलरेडी चीजों को कट ऑफ को बढ़ाने का काम किया होगा। अब इनमें से जो ये अवेलेबल नहीं हुए, इनमें से 21,661 बच्चे जो हुए नॉट क्वालिफाइड हुए, और जिसमें से 59 का विदहेल्ड में एग्जाम हो गया। जो टोटल पास हुए वो 24,190। 24,190। वैकेंसी कितनी है आपकी? वैकेंसी हमारी सर 5,000 कितनी थी? 5,112, लगभग लगा लो 5,120। मुझे एक बात बताओ, लगभग मैक्सिमम 5 गुना बच्चे के आसपास, मैक्सिमम बोला मैंने, लगभग 4.8 के आसपास पास बच्चे हुए। ठीक है, 4.8 गुना के आसपास बच्चे पास हुए, जिसमें से जो मेल कैंडिडेट थे वो कितने थे? वो थे आपके 22,300 कितने 36, और जो फीमेल थी वो थी कितनी 1954। ये अपने क्या हुए, ये पास हुए। अब इन बच्चों ने पेपर दिया, इन बच्चों ने पेपर दिया टोटल। अच्छा, टोटल जो पेपर में बुलाए गए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे वो ये थे 22,200 कितने 69। इन बच्चों को पेपर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। अब इसमें से जो मेल कैंडिडेट थे वो थे 23,000, वो 20,380 जो मेंस पास किया, और जो फीमेल थी वो थी 1,889। इन्होंने क्या किया, मेंस में मतलब मेंस में अपियर हुए और यह पास किया। अब इन्होंने मेंस दे दिया, इस बात को समझ लो ध्यान से। अब देखो यहां पर क्या होता है, जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की, तो जो बॉयज हैं वो लगभग 55 से 65 या 70 मान लो, इतने बच्चे पास हो जाते हैं। मैंने क्या किया, मैंने बोला लगभग 65% बच्चे मेडिकल में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हुए होंगे, और इसका 65% निकाला तो 13,320 आया। ठीक है, अगर इसी प्रकार से फीमेल की बात करूं तो यहाँ पे जो फीमेल होती है ये लगभग 80% के आसपास मेडिकली फिट हो जाती है और डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में पास हो जाती है, और ये इसका 80% के आसपास निकाला तो ये आया 1,512। वैकेंसी कितनी है सर? वैकेंसी 4,853 है, और यहाँ पे वैकेंसी कितनी है 455 है। 4,853 कितने में से? 13,200 में से 4,853 का सिलेक्शन होना है, और यहाँ पे 15,112 में से, ओ सॉरी 1,512 में से 455 का सिलेक्शन होता है। अब इन सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को एनालिसिस करने के बाद में, प्रीवियस ईयर में कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे, यहाँ पे कितने बच्चे सॉर्टेड लिस्टेड हुए थे, वैकेंसी कैटेगरी वाइज कितनी थी, ये सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद हम कुछ डिस्कशन पर पहुंचे, वो है ये फाइनल कट ऑफ बॉयज। देखो सबसे पहली चीज, 2023 में 1716 जो वैकेंसी थी वो लड़कों की थी, लेकिन अब की बार ये वैकेंसी कितनी है 5,000। अच्छा टोटल वैकेंसी है ये तो 5,000, तो लड़कों की कितनी है मैं आपको बता दूं एक बार। लड़कों की कितनी है 4,000, ये गलत लिख दिया उसने, 4,800 कितनी 4,853 है ना, टोटल 4,853 वैकेंसी है 2024 में। आप देखो लगभग 2.8 टाइम्स है, तो ये बात तो कंफर्म है वैकेंसी की कट ऑफ कम जाएगी, है ना। लेकिन पेपर का लेवल भी ज्यादा था, प्री का लेवल भी ज्यादा था, और मेंस का लेवल भी ज्यादा था। लेकिन एक बात बताता हूँ बेटा, जब समय ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, जो बच्चे पिछली बार सीपीओ में सिलेक्शन नहीं ले पाए थे, उन्होंने अब की बार और ज्यादा एफर्ट्स के साथ में तैयारी की होगी, और उनका स्कोर अच्छा रहा होगा। तो कट ऑफ इतनी भी कम नहीं होनी जितनी हम सोचते हैं कि भाई वैकेंसी ज्यादा है, पेपर का लेवल ज्यादा है, कट ऑफ बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अब कट ऑफ बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे देखो अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस की बात करते हैं, एग्जैक्ट कट ऑफ बताना क्यों पॉसिबल नहीं, इस बात को समझना। जैसे दिल्ली पुलिस में अब की बार 101 वैकेंसी है, और पिछली बार की अगर हम वैकेंसी की बात करें, यहां पर देखो कितनी
6 दूनी 12 दूनी 24, 24 और 10 34, 34 और कितनी 4 38, 38 5 कितना 43, 43 और 60, 103 104 के आसपास वैकेंसी थी। लेकिन एक बात बताऊं, क्या बेटा आप यहाँ पे बता सकते हो किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है? किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है ये बताना पॉसिबल नहीं है। तो जब ये बताना पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेट डाटा ही जा सकते हैं। जो मैं बता रहा हूं, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये एग्जैक्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं मेरे इतने नंबर है, उनको बुरा लगेगा। बुरा कैसे लगेगा? मान लो मैंने ये बोल दिया कि भाई ओबीसी की 139 प्लस माइनस 2 आया, उस बच्चे के 136 नंबर है, सॉरी 336 नंबर है, तो वो क्या बोलेगा? उसको क्या लगेगा मैंने तो उसको बोल दिया कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैं सही नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, बट फिर भी एक अप्रोक्सीमेट डाटा है। देखो इन सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत सारा समय लगेगा। हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग कितनी जानी चाहिए। ये आपकी दिल्ली पुलिस की कट ऑफ है, जो आपकी जर्नल की, आपकी ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की और एससी की और एसटी की है। अब यहाँ पे मैंने प्लस माइनस 2 क्यों किया है? देखो बिल्कुल फिक्स डाटा नहीं पॉसिबल है बताना, अप्रोक्सीमेट ही हम जा सकते हैं। जो आपकी यूआर है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इनमें तो आपका प्लस माइनस 2 है। लेकिन जो आपकी एससी और एसटी है इनमें प्लस माइनस 5 है, क्योंकि यहाँ पे प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना, फिर भी इनमें तो प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। खासकर यूआर में तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इनमें प्रिडिक्ट करना टफ होता है थोड़ा सा, क्योंकि यूआर का मतलब होता है टॉप कैंडिडेट, जो टॉप में कैंडिडेट होंगे उसमें चीजें आसान हो जाती है। तो यूआर की जो कट ऑफ है 345 प्लस माइनस 2 जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो 347 चली जाए, 348 चली जाए, है ना, 341 चली जाए, 42 चली जाए, लेकिन मेरा एक मानना है कि यहां तक के बीच में आपकी रह जाएगी। इसी प्रकार से ओबीसी की 339 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस की 341 प्लस माइनस 2, एससी की 325 प्लस माइनस 5, एसटी की 321 प्लस माइनस 5। अच्छा ये एग्जैक्ट ये जो है ना ये डाटा तो फर्जी देते हैं, इसको मत समझना। मतलब एक जब आंसर वो रिजल्ट आता है तब तो सही होता है, लेकिन अगर कोई इसको ऐसे लिख देना कि 0.5666 और आप सोचने लोगों को बहुत मेहनत करके निकालोगे, अरे कुछ नहीं निकाला, बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर बात करें हम बीएसएफ की कट ऑफ की, तो मेरे अकॉर्डिंग जो बीएसएफ है, बीएसएफ की जो इंडिविजुअल कट ऑफ है, यूआर की आपको पता है, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की, ये कट ऑफ है। आप देख सकते हो यूआर की 315 प्लस माइनस 2 है, ओबीसी की 309 प्लस माइनस 2 है, ईडब्ल्यूएस की 311 प्लस माइनस 2 है, एससी की 275 प्लस माइनस 2। अच्छा यहाँ पे एक बात और समझना कि सर अगर हम यहाँ पे देखें पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, कितनी वैकेंसी थी, कहाँ थी वैकेंसी? 70 80, अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ मैं, 90, और यहाँ पर कितना 30 120 के आसपास वैकेंसी थी। अब की बार कितनी है सर? 967 वैकेंसी है बीएसएफ की। तो भाई डेफिनेटली बात है कम होगी, कम होगी, और पक्का कम होगी, है ना। अब देखो यहाँ पे जनरल की 323 थी, तो मैंने तो इसलिए बोला 315, क्या पता 313 भी चली जाए। समझ रहे हो बात को? अच्छा इसकी वैकेंसी देखो सीएसएफ की कितनी ज्यादा है। तो अगर मान लो पिछली बार सीएसएफ की वैकेंसी में जो आपकी जनरल की कट ऑफ थी 100 कितनी थी सर, 27 या 28 थी, तो 127 28 तो नहीं आएगी, लेकिन ये बात कंफर्म है सेकंड चॉइस बच्चों की सीएसएफ ही होगी। तो ये जनरल की कट ऑफ 325 प्लस माइनस 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 325 प्लस माइनस 2। तो ये आपका सीएसएफ का है। ठीक है, आप अपनी अपनी कैटेगरी की देख सकते हो, सबको मैं क्या बताऊंगा आप देख लेना इसको वीडियो को पॉज करके। इसी प्रकार से आप देख लो, देखो पिछली बार भी और अब की बार भी जो सीआरपीएफ थी ना, सीआरपीएफ में वैकेंसी भर के आ रही थी। देखो यहाँ भी भर के वैकेंसी है और यहाँ भी भर के वैकेंसी है 1389। तो इसकी कट ऑफ में इतना जो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फिर भी थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। और ये कट ऑफ आपकी यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी है सीआरपीएफ की कट ऑफ। सीआरपीएफ की यूआर की जो मैंने बताई है वो बताई है आपकी 307 प्लस माइनस 2, ओबीसी की 297 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस की 299 प्लस माइनस 2, एससी की 269 प्लस माइनस 5, एसटी की 267 प्लस माइनस 5। बहुत मेहनत करके बहुत सोच समझ के अप्रोच करके निकाला। इसमें कोई भी ऐसा मत सोचना
कि अगर किसी बच्चे के नंबर 1-2 कम है और मैं बोल दूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ फिर वही बात। एक अप्रोक्सिमेट डाटा है, यानी कि जो बच्चे यहाँ तक है वो तो रिलैक्स एक बार हो ही जाओ। कम भी जा सकती है। अगर हम बात करें आईटीबीपी की, तो आप आईटीबीपी में भी देख सकते हो। आईटीबीपी में भी क्या है, वैकेंसी देखो आईटीबीपी में पिछली के मुकाबले तो ज़्यादा ही है। ठीक है, ज़्यादा है तो यूआर की 313 प्लस माइनस 2, ओबीसी की 307 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस की 302 प्लस माइनस 2, एससी की 271 प्लस माइनस 5, एसटी की 267 प्लस माइनस 5। अच्छा, प्लस माइनस 5 क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा, प्रिडिक्ट करना ही आसान है। यहाँ पे मैं आप सोचो मैं कॉलम ही छोड़ देता, उससे बेहतर तो है कि एक अप्रोक्सीमेट डाटा तक पहुंच पाया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर आपका, ये आपका आईटीबीपी हुआ और ये हुआ आपका एसएसबी, है ना। एसएसबी की कट ऑफ, ये आपकी एसएसबी की कट, एसएसबी की कट ऑफ ठीक ठाक जाती है। मैं आपको बताऊं, पहले नंबर पे आपकी किसकी जाती है, दिल्ली पुलिस की जाती है। दूसरे नंबर में सीएसएफ की जाती है और तीसरे नंबर में आपकी एसएसबी की जाती है। फिर चौथे नंबर में कंपटीशन होता है बीएसएफ में और आपकी आईटीबीपी में, और सबसे कम जो जाती है आपकी सीआरपीएफ की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें लाइफ का रिस्क बहुत ज्यादा है। बच्चों की लास्ट प्रेफरेंस ये होती है। अब देखो ये बात करते हैं हम गर्ल्स की। 166 टोटल गर्ल्स थी 2023 में और अब की बार 455 गर्ल्स है। ठीक है, 455 गर्ल्स है। आप देख सकते हो, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, अब यहाँ पे भी क्या मैं डिटेल से बताऊं, बस आप अपनी कट ऑफ देख लो बेटा। ये आपकी कट ऑफ है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस में टोटल 61 वैकेंसी थी, और अगर हम पिछली बार की बात करें, ये पिछली बार से ज्यादा वैकेंसी थी। ठीक है ना, पिछली बार से ज्यादा वैकेंसी थी। तो पिछली बार से ज्यादा वैकेंसी थी। अब यहाँ पे पिछली बार जो कट ऑफ थी आप देख सकते हो, जनरल की 341 थी। पेपर का लेवल भी ज्यादा है, वैकेंसी भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली बात है कट ऑफ डाउन जाएगी। और वो डाउन जाएगी कितनी, इससे 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, कुछ ऐसा। तो वो सारा का सारा डाटा कवर कर लिया इसने। किसने? 337 प्लस माइनस 2। 337 प्लस माइनस 2 का मतलब भाई 335 जाएंगे तो भी हमारे डाटा में है, 336 गई तो भी हमारे डाटा में, 337 गई तो भी हमारे डाटा में, 38 गई तो भी डाटा में, 39 गई तो भी हमारे डाटा में। तो ये आपकी किसकी हुई? यूआर की। ओबीसी की 329 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस की 326 प्लस माइनस 2, एससी की आपकी 307 प्लस माइनस 5, एसटी की 295। इसी प्रकार से यहाँ पर आप बेटा आप देख सकते हो कि आपकी बीएसएफ की कट ऑफ कितनी जाएगी, आप बीएसएफ का देख सकते हो। ऐसे ही आप अपनी सीआईएसएफ की देख सकते हो। अपनी कट ऑफ को आप देख लेना कितनी जा रही है ना, कितनी जा रही है। ये मैंने आपको एक बना के दे दिया, लिख के दे दिया, क्योंकि एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हो गर्ल्स का सीआरपीएफ की कट ऑफ, है ना, और यहाँ पे एसएसबी की कट ऑफ, और यहाँ पे कितनी आपकी आईटीबीपी की कट ऑफ। यस या नो? तो मैं आपको बता दूं, अगर लड़कियों के, अगर हम मैं बोलूं लड़कियों के जनरल में, जनरल कैंडिडेट गर्ल्स के, अगर आपके 317 टोटल ओवरऑल नंबर बन रहे हैं तो चांसेस है कि आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबकी कट ऑफ लड़कियों की तो हाई ही जाती है। चलो, उम्मीद करता हूं अगर किसी बच्चे को कोई और डाउट होगा, अगर आपको लगता भी है कि मेरे इतने नंबर है और मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस नेगेटिव मत करना, क्योंकि यहाँ पे ये प्रिडिक्शन है, ये बात को ध्यान रखना। आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो आपको कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन मिल जाए, प्रैक्टिस क्लास मिल जाए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, स्मार्ट विंग्स, और यहाँ पे आपको क्या कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक बात और बता दूं लास्ट में जाते टाइम, आपका जो रिजल्ट है वो आपका दिवाली के आसपास आ जाएगा, यानी कि ज्यादा समय नहीं है रिजल्ट आने में, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।